दोस्तों राजस्थान रा सभी भाइया बहना ने खम्मा गणी आज आपनो बजट आ गयो है, तो लो आओ देखा बजट में सरकार की घोषणा की दी है। बड़ी प्यारी है यार राजस्थानी भाषा, सच में है ना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो आज राजस्थान बजट 2025 के अनाउंसमेंट हो चुके हैं। इस बजट में 1.5 लाख नौकरियां, राजस्थान के 15 बड़े शहरों में रिंग रोड, जयपुर मेट्रो के विस्तार समेत 10 बड़े ऐलान किए हैं पहली बार राजस्थान की भजनलाल सरकार ने। आइए देखते हैं इस बजट में किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए क्या क्या कुछ खास रहा है। राजस्थान में 30 से भी ज्यादा जिले हैं। आपके जिले को बजट में सरकार ने क्या क्या तोहफे दिए हैं ये भी जानेंगे। इसके अलावा देखेंगे राजस्थान बजट में जो सरकार ने सभी वर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। किसान भाई लोगों के लिए सम्मान निधि बढ़ाने की घोषणा की है। इसके अलावा भी महिलाओं, युवाओं, उद्योगों के विकास को ध्यान में रखते हुए ये बजट तैयार किया गया है। हालांकि बजट में एक पिछली सरकार की योजना थी फ्री बिजली योजना, उस पर भजनलाल सरकार ने कैंची चलाई है। मतलब गहलोत सरकार की एक योजना पर ताला लग चुका है। इस योजना के चलते सालाना 8,000 करोड़ रुपए बिजली सब्सिडी पर खर्च हो रहे थे। तो बजट में राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण ऐलान किया, जिसमें पूर्व गहलोत सरकार द्वारा लाई गई मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना को बदल दिया गया है। अब इस योजना के लाभार्थियों को पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने पर 150 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। और इसके अलावा भी इस बजट में पशुपालकों की उपेक्षा देखने को मिली राजस्थान सरकार द्वारा। हालांकि बजट में गौशालाओं को अनुदान मिला, लेकिन असली पशुपालकों को कोई राहत नहीं मिल पाई है। बजट में घुमंतु परिवारों को पट्टे दिए जाने का ऐलान किया गया है। बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाई गई। दिव्यांगों के लिए भी एक नई योजना शुरू की गई है। सामाजिक सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान रखा गया है इस बजट में। इसके अलावा युवाओं के रोजगार के लिए अच्छे खासे ऐलान किए गए हैं। लगभग 1.25 लाख सरकारी और 1.5 लाख प्राइवेट नौकरियों की घोषणा की गई। 500 पुलिस कांस्टेबल और पेयजल विभाग में भी 1050 पदों पर भर्तियों की घोषणा हुई है। वहीं राजस्थान में पर्यटन विकास के लिए भी 975 करोड़ की रकम जारी की है सरकार ने। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने धोरू की धरती या राजस्थान को कई बड़ी सौगात दी है। अच्छा, सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसान भाई लोगों से। तो देखिए, बड़ी अच्छी घोषणा तो ये रही, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि बढ़ाई गई। इसके अलावा भी राज्य में 50,000 नए तालाब बनाए जाएंगे। कृषि सिंचाई योजनाओं को भी कई बड़ी सौगात दी है। किसानों के लिए बड़े ऐलान हुए। 75,000 किसानों को तारबंदी के लिए अनुदान मिलेगा। 2,000 किसानों को पोली और शेड नेट हाउस दिए जाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि अब 9,000 रुपए तक कर दी गई है, जो कि अभी किसानों को सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपए सालाना 3 बार मिलते, 6,000 रुपए मिलते हैं। तो उसे बढ़ाकर अब 9,000 रुपए कर दिया। बाकी की धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। वहीं 20,000 किलोमीटर लंबी सिंचाई पाइपलाइन के लिए भी करोड़ों रुपए का बजट जारी किया है राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए। इसके अलावा देखिए, राजस्थान में 3500 करोड़ की लागत से बनेगा मां फंड, जिसके तहत सभी जिलों के अस्पतालों में डायबिटिक क्लिनिक भी बनाए जाएंगे। हेल्थ सेक्टर को भी राजस्थान सरकार ने कई बड़ी सौगातें दी हैं। राजस्थान में फिट राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई है, फिट इंडिया मूवमेंट की पहल की तरह। और प्रदेश के बाहर भी अब लोगों को इलाज की सुविधा मिलेगी। सभी जिला अस्पतालों में डायबिटिक क्लिनिक बनाए जाएंगे। कारीगरों की आंखों की मुफ्त जांच होगी, उन्हें चश्मा भी फ्री में दिए जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाई जाएगी। चलिए मैं आपको पहले कुछ अलग अलग जिलों के हाइलाइट्स बता देता हूँ कि राजस्थान बजट में किन किन जिलों के लिए क्या क्या बड़ी घोषणाएं हुई है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर से। तो जयपुर को बड़ा विकास का तोहफा मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म में बड़ा बदलाव किया जाएगा। देखिए, इस बजट में राजधानी को क्या क्या मिला। जयपुर में जगतपुरा वैशाली नगर में मेट्रो के लिए सर्वे किया जाएगा। ओटीएस चौराहे पर नया फ्लाईओवर बनाया जाएगा। एसएमएस स्टेडियम में बैडमिंटन एकेडमी बनेगी और शूटिंग रेंज भी होगी। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के लिए 25 करोड़ का बजट अलग से जारी किया गया है। वहीं राजस्थान सरकार ने जयपुर की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सर्विसेज RIMS को अपग्रेड करने की भी घोषणा की है। जयपुर को आधुनिक परिवहन सुविधाओं से लेस करने के लिए 80 करोड़ रुपए की लागत से ओटीएस चौराहे और नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। राजस्थान सरकार का कहना है कि इस बजट के माध्यम से जयपुर को एक स्मार्ट और आधुनिक शहर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके तहत जयपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, स्वास्थ्य, खेल और शिक्षा के क्षेत्र में कई नए डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक अनोखा वाकया देखिए। राजस्थान विधानसभा में आज बजट की शुरुआत के दौरान ही बजट भाषण में वित्त मंत्री दिया कुमारी का शायराना अंदाज देखने को मिला। उन्होंने कहा कि सबकी फिक्र में खुद को मिटाती हूँ, हर वादा अपना दिल से निभाती हूँ। जब उन्होंने ये शायरी बोली तो डोटासरा बोले कि आपसे नाराज होकर ही 3 मंत्री चले गए। खैर, ये तो बजट भाषण के दौरान मजाक मस्ती हुई। चलिए कुछ अलग अलग जिलों की बड़ी घोषणाएं देख लेते हैं। देखिए, बीकानेर में बॉर्डर इलाके के परिवारों को 150 करोड़ का बजट जारी किया गया है। इनोवेशन हब की स्थापना होगी। डिजिटल प्लेनेरियम भी स्थापित किए जाएंगे। और भी बीकानेर के लिए भजनलाल सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, क्योंकि पूरे राज्य के लिए भी क्या क्या सबसे बड़ी घोषणाएं हुई हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। जैसे देखिए, पत्नी के साथ अब अगर आप प्रॉपर्टी खरीदोगे तो सस्ती पड़ेगी। जमीन, मकान, प्लॉट वगैरह संपत्ति कुछ भी पति पत्नी साथ में खरीदेंगे तो सस्ती पड़ेगी। इसके अलावा 1.25 लाख और 1.5 लाख सरकारी और प्राइवेट नौकरियों समेत 15 शहरों में रिंग रोड बनाए जाएंगे। और भी कई घोषणाएं हुई है। बजट में आम लोगों को सीधी राहत दी है इस बार भजनलाल सरकार ने। तो बताऊंगा आपको A to Z जानकारी बजट से जुड़ी इस वीडियो में। सबसे पहले कुछ जिलों के हाइलाइट्स देख लेते हैं। देखिए, जोधपुर की MBM विश्वविद्यालय में शुरू होगा पेट्रो कैंपस। विवेक विहार में 50 करोड़ की लागत से विकसित होगा ट्रांसपोर्ट हब भी। अजमेर में डिजिटल प्लेनेरियम और इनोवेशन हब बनाया जाएगा। पुष्कर और किशनगढ़ को क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी के रूप में विकसित करेंगे और नए सेक्टर रोड
की भी घोषणा की है यहाँ पर। और भी अजमेर के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्योंकि अभी जिलों के बजट को मैं इन डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, हाईलाइट्स बता रहा हूँ। अलवर में देखिए रूसी रानी गांव टूरिज्म हब बनेगा, बजट में डिजिटल प्लेटेनियम की घोषणा की गई है, इको सिटी बनाने की भी योजना है। हनुमानगढ़ बस स्टैंड को 30 करोड़ में चमकाएंगे, मिलावट रोकने के लिए बनेगी लैब। चूना फाटक पर 35 करोड़ में बनेगा रेलवे ओवरब्रिज भी। वहीं राजस्थान 12 में देखिए केलवाड़ा CHC बनेगा उप जिला अस्पताल। अटरू में बस स्टैंड बनवाने की घोषणा की है, किसानों को सिंचाई के लिए पानी भी मिलेगा। सीकर में देखिए खाटू श्याम जी क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी के रूप में विकसित होगा। शेखावटी हवेली संरक्षण योजना शुरू की जाएगी। रिंगस में ASP ऑफिस भी खुलेगा। और चूरू में देखिए हवाई पट्टी को बड़े विमानों के लिए तैयार करेंगे। जिला अस्पताल में डायबिटिक क्लिनिक और कॉलेजों में खुलेंगे नशा मुक्ति केंद्र भी। राजस्थान धौलपुर के राजाखेड़ा में कृषि उपज मंडी का निर्माण होगा। धौलपुर लिफ्ट परियोजना से किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, सड़कों का भी निर्माण होगा। करौली में देखिए टोडा भीम में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना होगी। केला देवी में बनेगा रोडवेज बस स्टैंड। जिला अस्पताल में बढ़ेगी बेड की संख्या भी। डूंगरपुर को भी मिली रिंग रोड और फूड सैंपलिंग लैब की सौगात। 100 करोड़ रुपए में TSP क्षेत्र में टूरिज्म हब बनेगा। जिले में रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। इधर राजस्थान के झालावाड़ में भी रिंग रोड से झालावाड़ को हैवी ट्रैफिक से निजात मिलेगी। जिला अस्पताल में यहाँ भी डायबिटिक क्लिनिक और कॉलेजों में नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। राजस्थान बूंदी को भी क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी बनाया जाएगा। 80 करोड़ की सड़कों से लेकर शिक्षा तक बजट में बूंदी को भी कई सौगात मिली है। सिरोही में देखिए TSP फंड की राशि मिलने से होगा सिरोही का विकास। खाद्य प्रयोगशाला का भी लोगों ने स्वागत किया। जल जीवन मिशन का भी लोगों को फायदा मिलेगा। जालोर के लिए बजट में रिंग रोड की घोषणा की है। रानीवाड़ा मंडार आबू रोड तक 107 किलोमीटर का हाईवे बनेगा और नून हवाई पट्टी का भी विकास होगा। उदयपुर में भी देखिए बजट में घोषणा हुई है। उदयपुर में खुलेगा इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस। ऋषभ देव में ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट पर होगा काम। गोगुंदा में सैटेलाइट अस्पताल और ट्रोमा सेंटर भी बनेगा। वहीं नागौर के लिए नागौर, खीमसर और डीडवाना के जिला अस्पतालों में खुलेंगे डायबिटिक क्लिनिक। बजट में डिप्टी CM दिया कुमारी ने घोषणा की है। बिजली पानी सड़क के लिए भी कई बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं। झुंझुनू के महंत शहर के लिए भी 20 करोड़ की घोषणा हुई है। जिले में पर्यटन क्षेत्र का विकास होगा। मंडावा को क्लीन और ग्रीन इको सिटी बनाया जाएगा। दौसा में भी लगेगा सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। समलेटी में रीको और आभानेरी के विकास और महेंद्रपुर बालाजी में भी बाईपास निर्माण की DPR के लिए बजट समेत कई बड़ी सौगातें मिली हैं। इधर बांसवाड़ा में देखिए त्रिपुरा सुहंदी मानगढ़ का बनेगा ट्राइबल टूरिज्म सर्किट। 100 करोड़ की घोषणा हुई है। शहर में ट्रैफिक जाम से मुक्त करने के लिए रिंग रोड भी बनेगा। सवाई माधोपुर में खुलेगी खाद्य प्रयोगशाला। स्मार्ट सिटी योजना के जैसे ही क्लीन और ग्रीन सिटी के रूप में ये भी विकसित होगा। बाड़मेर में देखिए रिफाइनरी से अगस्त में उत्पादन शुरू हो जाएगा। बजट में बॉर्डर पर रहने वाले परिवारों के लिए भी एक नई योजना लाई गई है और बढ़ते ट्रैफिक के लिए बालोतरा में रिंग रोड भी बनाई जाएगी। वहीं राजस्थान की रेतीली भूमि जैसलमेर के लिए भी क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी बनाने की घोषणा हुई है। यहाँ भी 50 करोड़ की रिंग रोड बनेगी। वॉर म्यूजियम भी डेवलप करेगी राजस्थान सरकार और खाद्य प्रयोगशाला भी बनाई जाएगी। और राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को भी कई बड़ी सौगात मिली है। क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी बनेगा भीलवाड़ा भी। 900 करोड़ के प्रावधान से मिलेगा फंड। टेक्सटाइल पार्क के विस्तार की भी घोषणा की है राजस्थान भीलवाड़ा के लिए। और भी आंगनबाड़ी में बच्चों को सप्ताह में 5 दिन दूध मिलेगा। 3000 से ज्यादा आबादी वाले गाँव में अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे हर पंचायत मुख्यालय पर। ये कई बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए भी। और चित्तौड़गढ़ में देखिए सीता माता सेंचुरी और मातृकुंडिया का विकास होगा। ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट में किया गया इसे शामिल। खाद्य प्रयोगशाला भी खोले जाएंगे। राजसमंद में पीपलात्री गांव का विकास होगा। पर्यावरण के क्षेत्र में भी काम होंगे। टोंक में देखिए मालपुरा टोडा राइसिंग में लगेंगे स्मार्ट मीटर। करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। 9 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे समेत बजट में टोंक को भी कई बड़ी सौगात मिली है। प्रतापगढ़ जिले में भी ट्राइबल क्षेत्रों में होगा टूरिस्ट डेवलपमेंट। 150 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। PM किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर भी 9000 कर दिया है। इसके अलावा गेहूं वगैरह पर MSP भी बढ़ाई गई है। ये पूरे बेसिकली स्टेट के लिए है। इसके अलावा बजट में पाली को भी खाद्य प्रयोगशाला की सौगात मिली। 76 PHC को भी मिलेगा डिजिटल एक्सरे मशीन। और भरतपुर में और डीग में फैलेगा सड़कों का जाल। साइंस सेंटर में इनोवेशन हब बनेगा। बजट में डीग को भी रिंग रोड की सौगात मिली है। अच्छा, ये तो अलग अलग जिलों के अपडेट हो गए। आइए अब देखते हैं कि संपूर्ण बजट में राज्य के लिए क्या क्या घोषणाएं हुई है। सबसे पहले तो 10 बड़ी घोषणाओं के हाइलाइट्स में आपको बता देता हूँ, फिर अलग अलग सेक्टर की घोषणाएं देखेंगे। देखिए राजस्थान में सोलर प्लेट लगवाने वालों को 150 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। 1 साल में विभिन्न पदों पर 1.25 लाख भर्तियां की जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में भी 1.5 लाख नौकरियां निकाली जाएगी। जयपुर मेट्रो के सेकंड फेज का विस्तार होगा, मैंने आपको बताया। इसके अलावा पूरे राज्य में 9 नए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे और राज्य के 15 शहरों में रिंग रोड भी बनेंगे। 21,000 किलोमीटर की सड़कें 6,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जाएगा, जिन्हें 1.5% की ब्याज दर पर 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी घोषणा है। जो महिलाएं मतलब 1-1.5 लाख के बजट में खुद का कोई बिजनेस काम धंधा शुरू करना चाहती है तो उनको फायदा मिलेगा। इसके अलावा अगले 1 साल में राज्य में 1500 हैंडपंप और 1000 ट्यूबवेल्स भी लगाए जाएंगे। राज्य के 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मिलेगा। कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना 150 करोड़ रुपए से की जाएगी। 6000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से जबकि 50,000 बुजुर्गों को एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा भी करवाई जाएगी। तो ये राजस्थान बजट की मुख्य 10 बड़ी घोषणाएं रही। चलिए अब देखते हैं कुछ अलग अलग सेक्टर में लोगों को क्या राहत मिली है। सबसे पहले बात करें महिलाओं के लिए, तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण किट योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत उन्हें पौष्टिक भोजन वगैरह मिलेगा। 10 लाख नए
परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जोड़ा जाएगा और केंद्र सरकार की स्कीम के तहत 25,000 महिला SC/ST उद्यमियों को भी लाभ दिया जाएगा। युवाओं के लिए क्या क्या घोषणाएं हुई है? 1.25 लाख पदों पर तो सरकारी नौकरी की और 1.5 लाख पदों पर प्राइवेट नौकरी की घोषणा हुई है। इसके अलावा देखिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना की शुरुआत होगी, जिसके तहत 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर 8% ब्याज सब्सिडी और 5 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी भी दी जाएगी राजस्थान सरकार द्वारा। अब देखिए बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए क्या क्या घोषणाएं हुई है। कमजोर आय वाले बुजुर्गों को और विधवाओं को पेंशन की धनराशि अब 1250 रुपए हर महीने मिलेगी। 1 लाख दिव्यांगों को आर्टिफिशियल लिम्ब उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे, मतलब कृत्रिम अंग लगाए जाएंगे उनके। 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को घर बैठे फ्री दवाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। अब किसान भाई लोगों के लिए बड़ी घोषणा देखिए आप, PM किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि को बढ़ाकर 9,000 कर दिया है। हालांकि राजस्थान राज्य में अभी भी 8,000 रुपए तो मिलते थे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो 2,000 रुपए 3 किस्तों के रूप में 6,000 ही मिलते हैं, लेकिन 2,000 राजस्थान में पहले से राजस्थान गवर्नमेंट दे रही थी, तो 8 अभी मिल रहे थे, अब 9,000 मिलेंगे हर साल। इसके अलावा गेहूं के MSP पर प्रति क्विंटल 150 रुपए बोनस की घोषणा की गई है और भी दीर्घकालीन फसली कर्जों और गैर कृषि कर्जों पर 5% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। और गिग वर्कर्स के लिए भी कुछ बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काम करने वाले जो गिग वर्कर्स हैं, जैसे जोमेटो स्विगी के डिलीवरी बॉय, अमेजोन फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय हो गए, ओला उबर चलाने वाले, ये जो गिग वर्कर्स होते हैं इनके लिए भी 350 करोड़ का गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर फंड बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये तो अलग अलग सेक्टर के लिए घोषणाएं रही है। चलिए अब देखते हैं डेवलपमेंट विकास इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या क्या घोषणाएं की है राजस्थान सरकार ने। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जयपुर मेट्रो के सेकेंड फेज के तहत 12,000 करोड़ रुपए की लागत से सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबावड़ी विद्याधर नगर तक काम किया जाएगा। 2 लाख घरों में पेयजल के लिए 400 करोड़ से ज्यादा के कार्य कराए जाएंगे। बालोतरा, जैसलमेर, झालावाड़, जालोर, सीकर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डीग समेत 15 शहरों में रिंग रोड बनेंगे। नए बिजली पावर प्लांट लगाए जाएंगे। दूसरे राज्यों से महंगी बिजली खरीदने की बिजली बैंकिंग व्यवस्था बंद की जाएगी। 12,050 करोड़ रुपए की लागत से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना लागू होगी। 2750 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेंगे। 60,000 करोड़ की लागत आएगी इनकी। हर विधानसभा में 10-10 करोड़ की राशि से सड़कें भी बनाई जाएगी। और भी स्मार्ट सिटी योजना के जैसे ही बूंदी, नाथद्वारा, खाटू श्याम जी, भीलवाड़ा वगैरह इन जिलों को क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं गाँव के लिए खास करके ग्रामीण विकास से संबंधित क्या क्या घोषणाएं की है सरकार ने। पहली, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 1600 बसावटों को डामर सड़कों से जोड़ा जाएगा। 5,000 से ज्यादा ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट से अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे। 500 करोड़ की लागत से 250 गाँव में ये काम अगले साल 2026 तक हो जाएंगे। और प्रत्येक ग्राम पंचायत पर अटल ज्ञान केंद्र बनेगा। पहले चरण में 3,000 से ज्यादा जनसंख्या वाले पंचायत केंद्रों पर ये सेंटर बनाए जाएंगे। और प्लास्टिक उपयोग को रोकने के लिए ग्राम पंचायतों में स्टील के बर्तन बैंक भी बनेंगे। 1 लाख रुपए दिए जाएंगे ग्राम पंचायतों को। पहले चरण में 1,000 ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक बनेंगे। चलिए अब देखते हैं स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर को लेकर क्या क्या घोषणाएं हुई है। स्वास्थ्य को लेकर देखिए, एक तो 3500 करोड़ का फंड माताओं बहनों के लिए अलग से निकाला गया है, जिनसे कि गर्भवती माओं के लिए पौष्टिक आहार वगैरह और ये योजनाएं शुरू होगी। 75 करोड़ रुपए की लागत इसके लिए नई स्कीम शुरू की जाएगी। और कारीगरों की आंखों की फ्री जांच और चश्मे दिए जाएंगे। 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को घर पर फ्री इलाज की सुविधा मिलेगी। सभी जिला अस्पतालों में डायबिटिक क्लिनिक खुलेंगे। फिट इंडिया के जैसे राजस्थान फिट अभियान शुरू किया गया 50 करोड़ की लागत से। और प्रदेश की नई आयुष नीति लाई जाएगी। गाँव को आयुष्मान आदर्श गाँव घोषित करके 11-11 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में भी दिए जाएंगे। अब देखिए उद्योग स्टार्टअप के लिए क्या क्या घोषणाएं हुई है। अगले साल 1500 स्टार्टअप बनाए जाएंगे। 750 से ज्यादा स्टार्टअप को फंड उपलब्ध कराएगी राजस्थान गवर्नमेंट। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बेहतर होगा। ऑनलाइन विभागों द्वारा दी जाने वाली परमिशन की संख्या अब 149 होगी। स्टार्टअप को नेटवर्किंग उपलब्ध कराने के लिए हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। करियर काउंसलिंग सेंटर की भी स्थापना की जाएगी। निवेशकों के लिए बिचून, जयपुर, भिवाड़ी, खेड़तल, तिजारा में फ्लेटेड फैक्ट्री की व्यवस्था लागू की जाएगी। 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना 150 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लिंक करके 2 लॉजिस्टिक पार्क भी स्थापित किए जाएंगे। और प्लग एंड प्ले मॉडल पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। सर्विस सेक्टर के लिए ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर बनाया जाएगा। राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी भी लाई जाएगी। चलिए अब देखते हैं व्यापार और टैक्स को लेकर राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या क्या घोषणाएं की हैं। 2017 के समय हटाई गई वेट पर 50 लाख रुपए तक की डिमांड की राशि माफ कर दी जाएगी। इससे ज्यादा बकाये पर ब्याज पेनल्टी पर पूरी छूट मिलेगी। वेयर हाउस को इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा। 1 फरवरी 2025 से पहले इंडस्ट्रियल एरिया में बने वेयर हाउस रेगुलाइज किए जाएंगे। नगरीय क्षेत्रों में लीज राशि 30 सितंबर तक जमा करवाने पर ब्याज पेनल्टी में छूट मिलेगी। 40 लाख तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन से छूट मिलेगी। सेल्फ असेसमेंट की व्यवस्था भी लागू होगी। चलिए अब देखते हैं पर्यटन को लेकर क्या क्या घोषणाएं हुई हैं। जयपुर के 300 साल पूरे होने पर साल भर गोविंद जी कला महोत्सव के नाम से आयोजन होंगे। अलग अलग कार्यक्रम 50 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। शेखावटी की हवेलियों के संरक्षण के लिए विशेष योजना लाई जाएगी। 100 करोड़ की लागत से ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। आदिवासी बहुल इलाकों में मानगढ़ धाम, गौतमेश्वर मंदिर समेत सभी प्रमुख साइट्स को शामिल किया जाएगा। 6000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से जबकि 50,000 बुजुर्गों को एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। पुष्कर, त्रिनेश, गणेश जी, तनोट माता, जीण माता, रामदेवरा,
मदन मोहन और देशनोक में भी पर्यटक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए अब देखते हैं सिंचाई को लेकर क्या क्या घोषणाएं हुई हैं किसानों के लिए। राम जल सेतु लिंक परियोजना शुरू की जाएगी। इसमें 9,400 करोड़ रुपए के काम शुरू हो गए हैं। 12,400 करोड़ के टेंडर पूरे हो चुके हैं। 12,807 करोड़ रुपए के काम की मंजूरी भी दी जा चुकी है। इस योजना के लिए 9,300 करोड़ रुपए की लागत के और काम करवाए जाएंगे। 3,50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के लिए अनुदान दिया जाएगा। और भी किसानों के लिए ERCP कॉर्पोरेशन का उन्नयन कर राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन की स्थापना की जाएगी और 50,000 तालाब भी बनाए जाएंगे। 20,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन के लिए 900 करोड़ रुपए का बजट अनुदान भी दिया जाएगा। तो ये कुछ प्लानिंग्स और घोषणाएं रही जो कि राजस्थान को अग्रणी राजस्थान बनाने के लिए मुख्य पिलर के रूप में साबित होगी। ये अब तक के सभी बजट हाइलाइट्स मैंने आपको बता दिए दोस्तों। और भी आप राजस्थान के किसी जिले के बारे में विस्तार से बजट के अनाउंसमेंट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके आपके जिले का नाम मुझे नीचे जरूर बताइएगा कि आप राजस्थान के कौन से जिले में रहते हैं। ठीक है, और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, सरकार की नई योजनाएं देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद तो है ही। बाकी आप अपने परिवार वालों को DLS भाई का राम राम अवश्य बोलिएगा। गणी खम्मा, जय श्री राम आप सभी को। धन्यवाद दोस्तों।